नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम रोजाना लगाते हैं एजुकेशन का तड़का। और आज हम फिर लंबे अरसे के बाद हाजिर हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गणित के टिप्स लेकर। तो हम अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आपको पूर्व की तरह छोटा सा मंत्र आपके बीच पेश करना चाहूंगा। ये राह नहीं आसान, ये राह नहीं आसान, जीतेंगे जीवन की हर जंग। ये राह नहीं आसान, जीतेंगे जीवन का हर जंग। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई ऑन एजुकेशन पंच। तो एजुकेशन पंच पर जो हम आज प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपने हमारे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए थे वो थे एडिशन, एडिशन के ऊपर हमने हमारा 2 तारीख को 2 जनवरी का हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बताया था एडिशन के ऊपर कई महत्वपूर्ण टिप्स की। एग्जामिनेशन के समय जब हमारे ऊपर एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, हमारे पास टाइमिंग की कमी होती है और हमें मैथ के साथ साथ अन्य विषयों को भी अधिक से अधिक सोल्व करना होता है, उस समय अगर एडिशन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हमारे पास हमारे प्रश्न पत्र में होता है तो हम उसको कम से कम समय में किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हमने, शॉर्टकट ट्रिक्स हमने 2 जनवरी के वीडियो में हमने एडिशन से जुड़े शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे। उसके बाद 3 जनवरी को हमने सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमारा वीडियो था और 3 जनवरी के बाद यानी 4 जनवरी से लेकर अगले 2 दिन तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पर चर्चा किया था। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे 2 जनवरी से लेकर जो हमारी वीडियो आरंभ हुई थी, हमारा जो एजुकेशन पंच का चैनल का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था। लेकिन इसके आगे जो सिलसिला है, कुछ हमारे जो परीक्षार्थी भाई है जो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उनकी ओर से डिमांड हुई थी कि मैट्रिक की परीक्षा, 10th बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सजेशन दिए जाए। तो बीच में हमारा कंपटीशन को छोड़कर 10th बोर्ड की तरफ हमारा मूवमेंट जो हुआ था, तो हम फिर हमारा तो वो सिलसिला जारी ही रहेगा, लेकिन आज से हम लोगों ने कुछ अपने टाइमिंग में बदलाव किया है। रोजाना हम लोग का एक सेशन जो है कंपटीशन से रिलेटेड भी होगा और इस कंपटीशन से रिलेटेड बैच में हम लोग जो है आज से गणित विषय पर मैराथन शुरू कर रहे हैं और गणित विषय के साथ साथ अगले सप्ताह से हमारा सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, इन दोनों विषयों पर भी हमारा मैराथन शुरू होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर फॉर्म निकलने वाले हैं और हमारे दर्शकों, आपको भी पता ही होगा कि रेलवे टीचर का भी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी भाई हैं जो रेलवे टीचर को लेकर प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे और उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के भी बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी भाई होंगे जिनको भी परीक्षा की तैयारी करनी हो। उन सबों के लिए हमारा ये जो सेशन होगा स्पेशली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे अपनी बातों को लेकर चलते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पे आज हम चलेंगे और आपको हम बताएंगे कि कम से कम समय में हम किस तरह से अपना मल्टीप्लिकेशन
एग्जामिनेशन में मल्टीप्लिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है उसको कम से कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा एक 2 डिजिट से हम लेकर शुरू करते हैं। 2 डिजिट का होगा तो हम कैसे उसको सोल्व आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास है। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और डी मानते हैं। ये बी इंटू डी, पहले हमारा बी डी, फिर हमारा ये आ गया हमारा दूसरा आ गया क्या, ए डी प्लस बी सी, उसके बाद ए सी। ये हमारा फॉर्मूला है 54 इंटू 25। अब देख रहे हैं 4 को 5 से गुना करते हैं, 4 पंचे 20 के 0, बाकी रहा 2, 5 25, 4 दूनी 8, 25 8 33 और 2 35 का 5, बाकी रहा 3। अब 5 10 3 13, ये हमारा हो गया 1350। अब अगला हम एग्जांपल लेते हैं 40 गुना 89। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं। अब पहले हम इसको गुना करते हैं, 99 81 के, बाकी 8, 3 9 27, 9 72, 72 और 27 99 और 8 107 के 7, बाकी रहा 10, 3 8 24 10 34। अब इसको गुना करके देख लेंगे, 89 40 99। देखिए हमारा दोनों तरीके से आंसर सेम आया। तो आप इस तरीके का उपयोग करके आप अपना जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से कम समय में सोल्व कर सकते हैं, वो हमारा ये तरीका है। इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं इस फार्मूले को दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। आई होप जो हमने प्रोसेस बताया है वो आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको फार्मूला बताते हैं। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट को हम ए मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर के सेकंड डिजिट को बी मानते हैं, सेकंड नंबर के फर्स्ट डिजिट को सी मानते हैं और सेकंड नंबर के सेकंड डिजिट को डी मानते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से बी डी, सबसे लास्ट में हमारा चूंकि यूनिट डिजिट से हम शुरू करते हैं तो बी डी ऑब्लिक ए डी प्लस बी सी ऑब्लिक ए सी, ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। इसे आप नोट कर लें और इस आधार पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने नोटबुक में बनाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपका 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है इजी वे में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम आगे अगले वीडियो में हम 3 डिजिट का, फिर उसके बाद 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर हम डिवीजन, इस तरह से बोर्ड पास के सारे नियम को आप तक लाते रहेंगे। आज बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बीच फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप देखते रहें हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच।